तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चे का फ्री में एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हो, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, कौन सी कक्षा में प्रवेश मिलेगा और पसंद का स्कूल किस प्रकार से मिलेगा। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से लगेंगे, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, लॉटरी डेट क्या होगी और पसंद का स्कूल हमें कैसे मिलेगा। जी हाँ, अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूँढ रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। जी हाँ, आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि एमपी में आईटी एडमिशन 2026-27 के लिए आप अपने बच्चे का एडमिशन फ्री में किस प्रकार से करवा सकते हो, प्रोसेस क्या रहेगी, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखकर जाना। और देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके घर में एक या फिर एक से अधिक बच्चे हैं जिनकी एडमिशन आप लोग फ्री में आईटी के माध्यम से करवाना चाहते हो, जो कि प्राइवेट स्कूल के लिए होते हैं। आप सबको पता है कि हर साल एमपी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में ऐसे एडमिशन करवाती है जिनकी फीस एमपी गवर्नमेंट स्वयं अपनी जेब से भरती है। यानी कि आपको फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्कूल के सीधे खाते में एमपी गवर्नमेंट आपके बच्चे की फीस को जमा कर देती है। आपके बच्चे उस स्कूल में पूरी तरह से फ्री पढ़ते हैं। तो चलो जानते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, किस प्रकार से आप अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में फ्री में करवा सकते हो। इसके अलावा देखो, निवास के लिए क्या क्या आपके पते लगेंगे, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज होंगे। कोई इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका निवास कहीं दूसरी जगह का होता है और वो किसी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। इस वजह से उनको एडमिशन में कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आज मैं यहाँ पर आपको सब कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आरटी होता क्या है। तो देखो, आरटी का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक कानून है जिसके तहत आपके सभी बच्चों को फ्री में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की गारंटी सरकार देती है। यानी कि जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा के उनकी फीस सरकार भरती है, जिससे कि सभी बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो सके। अब चलो समझते हैं कि फ्री में एडमिशन करवाने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और किस प्रकार से आप लोग अपने बच्चे का एडमिशन फ्री में किसी भी प्राइवेट स्कूल में करवा सकते हो। यहाँ पर हम आज ये भी जानेंगे कि आपको अपने पसंद के स्कूल को किस प्रकार से चूज करना है, किस प्रकार से आप लोग अपने बच्चे की 100% कन्फर्म सीट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईटी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है वो उम्र होती है। और आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगा, जिससे कि आपका बच्चा फ्री में अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सके। देखो, सबसे पहले हम एज को जान लेते हैं, साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि आपको बच्चे को एज के हिसाब से कौन सी कक्षाओं में प्रवेश मिलेगा। तो देखो, यहाँ पर मैंने एज क्राइटेरिया बताया है, इसके लिए आपको क्या करना होगा जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी में करवाना चाहते हो तो उसकी एज होनी चाहिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 4 साल 6 महीने। ठीक है, इस एज ग्रुप का अगर आपका बच्चा है तो उसको नर्सरी में एडमिशन आपको करवाना होगा। 3 साल से लेके 4.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका एडमिशन नर्सरी में करवाया जाता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चे की एज कितनी है। ठीक है, अगर आपके बच्चे की एज 4 से लेके 5 साल 6 महीने है, यानी कि 4 से लेके 5.5 साल तक का अगर बच्चा है तो उसको फर्स्ट KG1 में एडमिशन मिल जाएगा। ओके, ये फर्स्ट क्लास नहीं होती है, ये KG1 होती है। KG1 में उसको एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आपके बच्चे की जो एज है 3 से लेके 4 साल 6 महीने है तो इसको नर्सरी में भी प्रवेश मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो देखो, KG1 के लिए ये है और KG1 के लिए देखो, यहाँ पर भी मैंने बताया है कि अगर 4 से लेके 5 साल 6 महीने तक की ये भी एज है ना, तो उसको भी KG1 में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा देखो, फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए उसकी एज 6 से लेके 7.5 साल तक की एज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप डायरेक्ट उसको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दिलवाना चाहते हो ना, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 6 से लेके 7.5 साल, यानी कि 6 साल से लेके 7 साल 6 महीने तक की उसकी एज होनी चाहिए। देखो, ये तो हो गया एज क्राइटेरिया। इस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लेना कि कौन सी क्लास में आपको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। ओके, तो आप इस हिसाब से देख लेना कि आपका बच्चा कौन सी एज का है। और ये दोनों सेम ही है, डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, तो एक को ही आपको देखना है। नीचे जो लिखा है उसी को आपको मान के चलना है। ठीक है ना। नर्सरी में के लिए आपकी बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए ये आप लोग देख लीजिएगा। नर्सरी के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 4 साल 6 महीने। KG1 के लिए कम से कम 4 साल और अधिकतम 5 साल 6 महीने।
और क्लास 1 के लिए कम से कम 6 साल और अधिकतम 7 साल 6 महीने की एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एज क्राइटेरिया। अब समझ लेते हैं कि आपके बच्चे के एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके। देखो, सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड जरूरी होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या जरूरी होगा, जन्म का प्रमाण पत्र जरूरी होगा, इसको भी लेके जाइएगा आप लोग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। और उसके बाद में देखो, बच्चों की फ़ोटो भी जरूरी होगी, बच्चे की फ़ोटो। ओके, और बच्चे की फ़ोटो के अलावा और ध्यान से देख लीजिएगा, बीपीएल राशन कार्ड जरूरी है ओबीसी और जनरल वालों के लिए। ओके, और उसके बाद में देखो, जाति प्रमाण पत्र जरूरी है एससी और एसटी के लिए। तो देखो, ये आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा दस्तावेज क्या क्या होंगे। यहाँ से देख लें, ये सारा दस्तावेज एक साथ में मैंने बता दिया, आप चाहे तो इसका फोटो ले सकते हो। ठीक है, अब चलो आवेदन की तिथि जान लेते हैं कि आवेदन की तिथि क्या रखी गई है। तो देखो, आवेदन की तिथि आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो। आवेदन की तिथि होगी 13/3/2026, यानी कि 13 मार्च 2026 से इसके फॉर्म डालना शुरू हो गए हैं, जो कि 28/3/2026 यानी कि 28 मार्च 2026 तक डाले जाएंगे। और लॉटरी कब जारी होगी, तो देखो लॉटरी निकलेगी इसकी 2 अप्रैल 2026 को, यानी कि 2 अप्रैल 2026 को आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को स्कूल अलॉट हुआ है या फिर नहीं अलॉट हुआ है, या फिर अलॉट हुआ है तो कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को सभी के पास में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी अपने बच्चे के एडमिशन समय रहते निःशुल्क रूप से करवा सके प्राइवेट स्कूलों में। और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।